हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटर्न। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिविटी। क्योंकि शायद अगर एंजल नंबर 555 देख के आप इस चैनल से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो मेजर एंड पॉजिटिव चेंज होने वाला है। तो कंसिडरिंग आप कोई भी अपनी लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको उसमें बस उसके सॉल्यूशन मिल जाए, ये मैं मतलब यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो आप सबके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ और पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो जो भी सब्सक्राइबर हैं और वो सब, उनके लिए मैं बहुत बहुत दुआ मांग रही हूँ। और ख़ास करके जिनको रिज़ल्ट आया है, कॉल मैसेज आया है, उनके जॉब का हुआ है और सब कुछ, तो उनके लिए मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरी सोल फैमिली हो और इसके लिए मेरे लिए आप बहुत बहुत मायने रखते हो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 2 पाइल्स है, आप देख सकते हैं 2 पाइल्स है कि पहली पाइल है टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस। ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 है एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 से जिनकी साइन है टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस, ये पाइल नंबर 1 है। तो उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करें। देखते हैं कि पहले मेजर चेंजेस पाइल नंबर 1 के केसेस में क्या आने। ओहो, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला ऐसा लग रहा है। तो मैजिशियन और मून, द फूल, वेरी गुड। एंड द चैरियट। बॉटम में देखा द टावर। तो पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ ना बहुत आपके लाइफ में अचानक से बहुत भूचाल आने वाला है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी लाइफ में भूचाल आया ही है, इसके लिए तो ये सब चीज़ चल रही है। बट ऐसा कुछ चीज़ है, ऐसा कुछ पता चलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जैसे कि किसी के बारे में आपने कुछ सोचा नहीं था, या किसी सिचुएशन के बारे में। स्पेशली मुझे आपकी लव लाइफ के बारे में ऐसा लग रहा है कि आपने सोचा भी नहीं था और ऐसा कुछ हो जाए। खास करके ये बुरी खबर की बात है। तो ऐसा आपके साथ कुछ बुरी खबर आ सकती है कि आपने कुछ सोचा नहीं था और वैसा कुछ आ जाए। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा न्यूज़ मिले जो आपका दिल तोड़ के रख दे। तो उससे आपको मतलब सावधान रहना है। आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल, और कहीं ना कहीं आपसे इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ है जो बदलने वाला है, बिगड़ने वाला है। और शायद आप उसको ना जान के भी अनजाना कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और डिस्टर्बिंग एनर्जीज में है आप। लेकिन आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। कि आप अगर कोई चीज़ के बारे में, कोई पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ ऐसी हो, सामने आ जाए, या उनका कॉल मैसेज आए, अगर ऐसे सब चीज़ें कुछ जगह पे मुझे कुछ लोगों के केसेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है। मतलब उनके सपोज इवन करियर में भी है, उनके कोई मैनिफेस्टेशंस है, या कुछ भी ऐसा मैजिक क्रिएट करने की, मतलब ऐसा मैजिकल हो जाए अचानक से, मतलब आपकी टेक्निक काम कर जाए, आपकी जो मैनिफेस्टेशन काम कर जाए। ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नजर है
चाहे वो लव लाइफ हो या जॉब हो, करियर, बिजनेस, कहीं पे भी जिस चीज़ के लिए आप दिल से सोच रहे हो, दिल लगा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो, अच्छे तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और अभी है ना, जिस तरह से टावर की एनर्जी है और मून की एनर्जी और द फूल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपकी लाइफ में है ना, लोग हैं, रिश्ते हैं, पर्सन्स है, कुछ भी है ना, जो इस कदर आपको लग रहा है कि बिगड़ रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, टूट रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये है ना आपके बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में नई शुरुआत होने के मतलब अंदेशा है, लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नया होने वाला है, ऐसा कुछ चेंज होने वाला है जो बहुत ही आपके लिए बेहतर है। और ख़ास करके आपकी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है, वो मुझे मतलब जो अटकी हुई सिचुएशन है, आपको समझ में मतलब हैंगमैन सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जो आगे बढ़ने की, उसमें मूवमेंट आने की मुझे बहुत पूरी संभावना नजर आ रही। आपका साइन कैंसर है, ये मुझे प्रोमिनेंट, पाइल तो आपने वही चूज़ किया, लेकिन कैंसर साइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है इधर। तो वो मैं बताना चाहूँगी, जेमिनाई प्रोमिनेंट है तो वो है। और ऑफ कोर्स किसी चीज़ में नई शुरुआत करने का मौका मिलने वाला है, जहाँ पे आपको बेफिक्र होने की पूरी आज़ादी है। मतलब आपको अपनी सिर्फ दिल को फॉलो करना है, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि हाँ ये रास्ता मेरे लिए, ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये जॉब मेरे लिए सही है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है। और ऐसा कुछ अपनाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, और अचानक से होगा ये सब चीज़ें ना, अचानक से होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन चीज़ें बहुत पॉजिटिवली चेंज होते हुए नज़र आ रही है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि इवन आपके पर्सन के कुछ चीज़ें हैं वो नेगेटिव चीज़ें से बदल के पॉजिटिव चेंज में नज़र आते हुए लगे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन काम कर रहे हैं और उनको मतलब उस कदर यूनिवर्स की तरफ से चेंज होने पड़ रहा है। मतलब आपके मैनिफेस्टेशन इतने स्ट्रांग है कि उनका नेचर, उनका आपके प्रति बदलाव है वो बहुत चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है। क्योंकि आप टावर के कार्ड से बिल्कुल मत घबराए। टावर इसलिए आता है कि जो आपके लिए सही नहीं था वो चीज़ आपसे निकल रही है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। हार्ट ब्रेक, क्यों 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 क्यों? अरे धोखा नहीं। प्लीज़ आप ऐसे कार्ड्स देख के आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो गाइडेंस है आपके लिए कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ होने की संभावना है कि सपोज आप पार्टनरशिप से डील कर रहे हो, आपके पार्टनर से डील कर रहे हो, या कुछ भी उनकी सिचुएशन पे मतलब सिर्फ पर्सन रॉन्ग हमेशा होता नहीं है, कभी कभी सिचुएशंस रॉन्ग होते हैं। कि सपोज अभी अगर आपका वक्त नहीं आया है तो वो पर्सन आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, और वो आपको ऐसा लगेगा कि बस इसने मुझे धोखा दे दिया है या दिल तोड़ दिया है, ऐसी वाली फीलिंग्स भी हो सकती है। और कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपको अपने दोस्तों से सावधान रहना चाहिए, तो उसमें से मुझे कहीं ना कहीं धोखे की आशंका नज़र आ रही है। द लवर्स का कार्ड आया है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। आपकी टीम क्या है, आपके मतलब आप जिन लोगों पे विश्वास कर रहे हो, जिन लोगों पे आप विश्वास कर रहे हो वो कौन है, कैसे है। आपके पास जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं या कोई भी चीज़ आप जो कर रहे हैं, स्पेशली पार्टनरशिप हो या दोस्तों के साथ जब आप कुछ डील कर रहे हो या कुछ भी है, तो उसमें आपको सावधान रहने की मुझे पूरी मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अचानक से आपके साथ धोखा होने की बहुत मुझे संभावना नजर है। आपका दिल तोड़ा जाएगा और लिटरली बहुत मतलब कहीं ना कहीं धोखे की आशंका मुझे है कि हो सकता है
कि ऐसा कुछ हो, खास करके दोस्तों के मामले में आप ज़रूर सावधान रहें। ऐसा नहीं कि हर एक दोस्त को आप शक की नज़र से देखते रहें, बट सावधानी बरतना अच्छी है। मतलब प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसी वाली बात है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, अगर आपकी लव लाइफ सिचुएशन में कोई डिस्टेंस है या उनसे मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अचानक से वो आपके सामने आके धमक जाए और आपसे बात करने लगे। अचानक से कॉल या मैसेज आने की मुझे संभावना लग रही है। कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शंस में है, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से आपको कोई अचानक कम्युनिकेशन रिसीव होते मुझे नज़र आ रहा है। और जहाँ तक धोखे की और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें होंगी या कुछ ऐसी सिचुएशन होंगे या कुछ ऐसा कुछ होगा जिस वजह से आपको शायद ऐसा फील होगा कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है या मेरा दिल तोड़ दिया है, ऐसे फील हो सकता है। तो इसके लिए, और ख़ास करके जैसे मैंने कहा है कि फुल मून डे है आज, तो डेफिनेटली एनर्जी बहुत ही डिस्टर्ब और इमोशनल और अप डाउन बहुत रहेंगे। कहीं से आपको ज़्यादा ही खुशी होगी, कहीं से आपको ज़्यादा ही डिप्रेशन फील होगा। ऐसी बातें मतलब ज़रा सी बात पे आपको शायद बहुत बुरा लग सकता है, वो भी फीलिंग हो सकती है। और छोटी सी बात पे आप बहुत खुश भी हो जाओ। तो आप छोटी सी बात पे खुश हो रहे हो, अचानक से कोई ऐसी बात हो जाए जिससे बड़ी बात हो जाए और आपका दिल टूट जाए, ऐसी अचानक से होने की बहुत संभावना है। तो अपनी एनर्जीज बैलेंस में रखने के लिए मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एनर्जीज बैलेंस में ज़रूर रखिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ही ज़्यादा बेचैनी में और हड़बड़ी में बहुत ज़रा लग रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ है ना क्विक 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 चाहिए। मतलब कैसे नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपके पर्सन आने चाहिए तो जल्दी आने चाहिए, ये होना चाहिए, या डिसीजन लेना चाहिए, मतलब क्विक क्विक होना चाहिए। ऐसे बहुत ही बेचैनी और जल्दबाजी करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो आपको बोली गई है कि जो बिगड़ सकती है, वो शायद आपकी जल्दबाजी की वजह से ही बिगड़ सकती है। द सन का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट। जैसे मैंने कहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जिस तरह से मुझे वाइब्स आ रही है, तो जो लोग भी कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग है और उनका अगर डिवाइन टाइम आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि उनका रियूनियन हो जाए। क्योंकि सोल हैप्पीनेस का कार्ड आया है, जहाँ पे अपनी सोल हैप्पीनेस फील हो रही है, तो आपको रियूनियन होने के चांसेस, आपके रियूनियन होने के चांसेस मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी लोग जो जॉब वगैरह का देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की पूरी संभावना है, और वो भी जल्दी ही आएगा। और सेकेंडली, ऐसा गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव होते हुए बहुत नज़र आ रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए ये रिजल्ट है ना, मतलब ये रीडिंग 7 दिन के हिसाब से है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कुछ ही घंटों में उसका रिजल्ट मिल जाए। कुछ ऐसा कम्युनिकेशन या ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए जो यही रहे, मतलब जैसे कि जॉब हो, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज हो, वो सब है। लेकिन सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है आपके कम्युनिकेशंस और जो भी उनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो रहे हैं उसमें। 6 ऑफ पेंटिकल, इस हफ्ते मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लेन देन की एनर्जी में काफ़ी बैलेंस हो रहे हो, कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही दान धर्म करते हुए मुझे नजर है। कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जो आपको कहेगा कि आपको ना दान करना चाहिए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर आएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको कुछ दान करने की, कहीं से दिखेगा, कोई इंसान बोलेगा, कहीं टीवी में कुछ दिखे, या कहीं पे रास्ते पे बोर्ड्स लगे हैं, वहाँ पे कुछ दिख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि दान धर्म की एनर्जीज में आप बहुत आएंगे, और आपको वो करने से बहुत ज़्यादा फर्क भी आएगा। वो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि आपके जो बिगड़े काम है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस दान धर्म की वजह से
वजह से आपकी जो एनर्जीज है, वो जो निगेटिव एनर्जीज है वो निकल जाएगी। जो आपका बैगेज है, आपका जो है ना, वो निकल जाएगा। वो दान धर्म की जो पुण्य मिलता है उसका वजह से, तो वो मुझे फील हो रहा है कि शायद आप बैलेंस की एनर्जीज में भी आ रहे हो, और शायद दान करने से आपको ये हफ्ते बहुत बहुत बेनिफिट मिल सकता है, सुकून मिल सकता है। स्ट्रेंथ, तो आप इस हफ्ते अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बनाए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ है कि जहाँ पे बहुत अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत जगा रहे हो आप। मतलब कुछ चीज़ जो आपने सोची भी नहीं हो वो करते हुए आप नज़र आ रहे हो। अगेन मुझे जैसे कहा है कि ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं, जिनकी पॉजिटिव रीयूनियन मुझे दिख रही है। तो पॉसिबल 100% है कि आपके सिचुएशन में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। तो प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन पे ध्यान दें। जो ट्विन फ्लेम है स्पेशली, बहुत ही फ्यू होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उनका सोल पर्पज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप ढूंढिए। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दान है या कुछ देना है या इवन बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपका कहीं ना कहीं से इंडिकेशन आता होगा, कहीं कुछ देखते हुए, कुछ पढ़ते हुए, कुछ सुनते हुए, कहीं ना कहीं कुछ तो आपको इंडिकेशन मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आप किस एनर्जीज में आना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, और जिसकी वजह से आपका जो कर्म है, जो बचा हुआ है, वो क्लियर हो जाए। और बॉटम में देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटीज, जॉब, हर चीज़, मतलब इवन आपके पार्टनर आपके ऊपर कमिटमेंट लेते हुए नजर आ रहे हैं। माना कि स्लो एनर्जी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। कुछ जगह पे मुझे मतलब चीज़ें फास्ट मूविंग दिख रही है, तो कुछ जगह स्टेबल है लेकिन श्योर है, होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही सावधानी से बने। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं और धड़ाम से नीचे गिरे, ऐसा नहीं है। बहुत स्टेबल होके हर एक कदम उठाया जा रहा है, ऐसे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग है। 2 कार्ड्स हैं जो निगेटिव है, लेकिन उसमें आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि आपके सामने ये कुछ चीज़ ऐसी आई है जिसमें आपको इंट्यूशन से या आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये चीज़ें हो सकती है अचानक से, तो आपको इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखते हैं कि मून गाइडेंस आपके लिए क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जहाँ पे मैंने कहा है कि सन का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा चीज़ पॉजिटिव, खास करके मैंने कहा ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, और जो लोग खास करके गवर्नमेंट जॉब्स और खास जो भी चीज़, मतलब ऑलमोस्ट आप कंप्लीट करने के कगार पे हैं। तो आप अपने गोल के, अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं। तो प्लीज़ आप अपने मतलब ना अपना पेशेंस बनाए रखें और अपने काम पे ऊपर पूरा फोकस करें। और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगेन बहुत ही खूबसूरत मैसेज फ्रॉम द मून कि आपके जो भी हार्ड वर्क है, आपकी जो भी मेहनत है, उसका फल ज़रूर मिलेगा और मिलने वाला है। तो बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी। देखते हैं कि एंजल आंसर्स आपके लिए क्या है। लेट गो कि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से छूटनी है, जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी, आपके साथ नहीं रहनी चाहिए, या कुछ भी चीज़, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो दान आप देने वाले हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज में बहुत चेंज आने वाला है, आपको बहुत खालीपन फील होने वाला है। और आपको ये गाइडेंस मिलना चाहिए कि जो भी आपने पकड़ के रखा है, मतलब ऐसा ही अभी ही वो होना चाहिए। वो चीज़ आप जब पकड़ के रखें ना, प्लीज़ उसको जाने दीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप अगर रेत को पकड़ना चाहे तो वो मुट्ठी से फिसल जाती है, लेकिन आप धीरे से पकड़े तो वो काफ़ी देर तक आपके हाथ में रह। तो रेत को एकदम मुट्ठी में पकड़ के उसको वेस्ट मत कीजिए, वो पूरी तरह निकल जाएगी, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, आपकी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी।
तो आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें। इफ़ यू बिलीव, आप अगर विश्वास करते हैं, आप अगर विश्वास करते हैं कि आपके सपने सच्चे हैं, आपका प्यार सच्चा है, आपने जो चाहा है वो सच्चा है, और सपोज़ कोई जॉब के लिए आप देख रहे हैं, कोई करियर के लिए आप देख रहे हैं, तो अगर आप बिलीव करते हैं कि ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें इसका या इसकी मैं हकदार हूँ, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है और आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बस कमिटमेंट की, आपकी विश्वास की यूनिवर्स की तरफ से परीक्षा ली जा रही है। तो रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा उम्मीद। तो प्लीज़ बहुत पॉजिटिव रहिए और सावधान रहिए। आपको बचने का मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। तो फाइल नंबर 2 जिनकी साइंस है एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, जो पाइल नंबर 2 है, तो उनकी रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि पहले मेजर अरकानाज उनके लिए क्या कह रहे हैं। मैजिशियन अगेन फाइल नंबर 1 की तरफ, मतलब आपके मैनिफेस्टेशन और वो सब आप बहुत काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी। द लवर्स, वाव। द चैरियट, वाव अगेन। और द टेम्पल्स, बॉटम ऑफ डेक है द टावर क्या बात है, दोनों भी पाइल में बॉटम ऑफ डेक द टावर की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 आपके भी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं है, जो भी चीज़ जो आपकी सिचुएशन भी रिश्ते में एक तरह का एक चलन था, या कुछ भी चीज़ जो आपके लिए नहीं बनी थी या आपके लिए सही नहीं थी, वो सब चीज़ें ना अभी बहुत टूट रही है, छूट रही है इनफैक्ट। तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ चीज़ें जो नहीं बनी थी अपने लिए, या पर्सन है या कुछ भी है, तो एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अगर पर्सन के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कम फील हो रहा है, ख़ास करके आपके लव लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ है, कुछ रिश्ते हैं, कुछ जॉब है, करियर, बिजनेस, कुछ भी है जहाँ पे आप, जो आपके लिए नहीं बना था, लेकिन आप जिद पे अड़े कि नहीं इसमें कुछ हो सकता है, होप हो सकता है। तो वो चीज़ें बदलते हुए मुझे बहुत नज़र आ रही है कि शायद आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा आ जाएगा, अचानक से होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए नहीं था और वो चीज़ मेरे हाथ से निकल चुकी है। तो अचानक से हो सकता है कि आपके ट्विन से, आपके सोलमेट से, आप जो भी हायर लेवल, क्योंकि आपके साथ आसपास जो घूम रहे हैं तो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके माता पिता है, या आपके जो भी भाई बहन है, मतलब जो एकदम करीबी है ना, वो भी आपके सोलमेट्स ही होते हैं। बट जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, जो कनेक्शन, एक लव डीप कनेक्शन आप जो अपने पार्टनर के लिए फील होता है, वो अलग लेवल का सोलमेट कनेक्शन होता है, वो हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन है। उसमें भी ट्विन फ्लेम की तरह ही आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अलग और डिफ़िकल्ट भी, तो उनके पर्पजेस अलग होते हैं, लेकिन आपका अलग है। तो दोनों भी कनेक्शंस के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 में बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, मतलब और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से अगर आपको पता नहीं है कि आपका ट्विन या आपके हायर लेवल सोलमेट कौन है, तो वो आपको पता चल सकता है, या फिर उनके साथ यूनियन या रीयूनियन में आने की मुझे पूरी संभावना लग रही है। बहुत ही स्कोप है कि ये हफ्ते आपके जो मैनिफेस्टेशन है, आपके मेडिटेशन इस कदर काम कर जाए कि आपको जो चीज़ आपको कब से ढूंढ रहे हैं या कब से आपको सामने नहीं आ रही थी, वो सामने अचानक से आ जाए। आपको इस
इस हफ्ते ना अचानक से मन करेगा कि आपको, आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे, तो आप अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन करते हुए मुझे अचानक से आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे वो करना चाहिए। वो सब बहुत दिख रहा है। आप अपनी हेल्थ की केयर करते हुए मुझे बहुत नज़र आया। अचानक से आपको रियलाइज़ हुआ नहीं नहीं, मेरा हेल्थ डाउन हो रहा है, या फिर वेट बढ़ रहा है, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको हेल्थ कॉशियस बना रहा है। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आपकी जर्नी सक्सेसफुल हो, और ख़ास करके आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अटकी पड़ी थी काफ़ी वक्त से, वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट में आ रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट में। मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें जो अटकी पड़ी है, ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि समाव किसी का काफ़ी लंबे अरसे से जॉब नहीं चल रहा था, या बिज़नेस का कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था, लव लाइफ सिचुएशन में सेपरेशन ही काफ़ी वक्त था, तो उधर मुझे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से या मेडिटेशन की वजह से ये सब होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ में है ना, आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं जो बैलेंस की एनर्जीज़ है, लेट गो की एनर्जीज़ है, जहाँ पे आपने अपने आप को इस कदर बैलेंस कर लोगे कि आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होते हुए और पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जो आप चाह रहे वो सब होते हुए, मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव और स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ पे बहुत मुझे मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, कि जैसे आपके मैनिफेस्टेशन खास करके ना बहुत आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और वो कर के देंगे जो आप चाहते हैं। मतलब ऐसा लिटरली मिराकुलसली सब कुछ होते हुए मुझे फील हो रहा है। और ख़ास करके आपके लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है ना, उसमें मूवमेंट मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, और वो भी अच्छा खासा मूवमेंट। Knight of Swords, Three of Pentacles, Knight of Cups, Strength, Six of Pentacles, Ten of Pentacles, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द टावर अगेन, और बॉटम में देखें द डेथ। तो बिल्कुल घबराइए मत कि आपके सिचुएशन में डेथ और टावर की सिचुएशन आई है, और जिस कदर से मेजर अरकाना से भी आई थी, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ है ना बहुत सच पता चलने वाला है, कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। और जो भी रिश्ते, जो भी सिचुएशन, जो भी जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, जो आपके लिए सही नहीं थी, तो उसमें मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सब चीज़ें आपसे ज़िंदगी से निकल जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ में आ रहा है अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही ज़्यादा आपको तोड़ के रखा जाएगा, माना कि काफ़ी वक्त से आप टूटे हुए ही है, लेकिन इस वक्त ऐसा होगा कुछ जहाँ पे अचानक से आपको ना पूरी तरह एक झटके में चेंज किया जाएगा, एक झटके में, कि जोर का झटका, मतलब ऐसा धीरे से लगा बट इतना बदल के रख जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि अचानक से हुआ क्या। तो बहुत ही मुझे तो लगता है पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आपको झटका देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट है, एक अरसे से एक ही जैसी चल रही है, ऐसा मतलब एक स्टक सिचुएशन, और आपको समझ में नहीं आ रहा था आर या पार। तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ की शायद अचानक से क्लैरिटी दे दे, कुछ भी चीज़ का। आप इस हफ्ते बहुत ही एक्शन मोड में मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत आपके पैशन फॉलो करें, आप अपने इमोशंस किसी के सामने जाहिर कर सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा बेचैनी भी है, हड़बड़ी में क्विक, मतलब आपको कोई भी चीज़, आंसर्स, कुछ भी चीज़ मतलब जल्द चाहिए,
मतलब मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट जल्द चाहिए आपको। जॉब में जो चीज़ें हो रही है वो जल्द चाहिए, मतलब कब आएगा जॉब, पार्टनर कब आएंगे, कॉल मैसेज कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। तो आपको जल्दबाजी बहुत फील हो रही है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन मोड बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके आप बहुत पैशनेट बहुत फील करें, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करें, कि जहाँ पे आप ना बेचैन नज़र आ रहे हो, इवन आपके पार्टनर के लिए भी। तो बहुत अट्रैक्शन है, आपको बहुत बेचैनी हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी एक्शन की एनर्जी मुझे बहुत बहुत फील ज़्यादा हो रही है। अगेन पाइल 1 की तरह मेरा सजेशन है कि आपको कुछ दान देने का मौका मिल सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आपको कहीं कहीं से दिखाई दे, कहीं सुनाई दे, कहीं पे कुछ भी ऐसा इंसिडेंट्स हो, कहीं पे साइंस सिम्टम्स हो जहाँ पे आपको बोला जाए कि शायद आपको दान देना चाहिए। किस चीज़ का क्या होगा वो मैं आपको बता नहीं सकती एग्जैक्टली, क्योंकि हर एक की सिचुएशन और डिफरेंट करती है। बट अचानक से आपको कहीं ना कहीं अंदेशा हो जाएगा, कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको किसी ने कुछ बोला तो आपको हो सकता है कि अंदाज़ा है कि आपको दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो भी आपके लाइफ में जो चीज़ें अटकी पड़ी थी, खास करके सब बैगेज हो गया था, सब बोझा हो गया था, वो चीज़ है ना दान की वजह से निकल जाएगी, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। अब बहुत ही गिविंग मोड में मुझे लग रहे हो, और बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। तो इवन आपके पार्टनर के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले देने के मोड में हो, तो आप लेने के मोड में हो, तो अगर उल्टा है तो वैसा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको कहीं ना कहीं ऐसा कहीं पे दिखाई दे, सुनाई दे, तो आप बहुत ज़रूरी ध्यान दें, और हो सके तो करिए। शायद आपको लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मिल जाए, क्योंकि आपके पास आ रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब पैसे का बहुत चांसेस है कि बहुत फाइनेंस, मतलब अच्छा जॉब लग जाए, बिजनेस का अच्छा प्रपोजल आ जाए, वो बहुत मुझे फील हो रहा है। और इवन आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के अगर प्रॉपर्टी केसेस अटके पड़े हैं, या फिर कुछ पूर्वजों का पैसा वैसा कुछ भी, तो शायद आपको वो मिल जाए। जो केसेस अगर पेंडिंग है काफ़ी टाइम से, तो वो मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। शायद आपको पैसा आने की स्कोप है, और आप पेट खरीदने का या पेट पालने का सोच सकते हैं। खरीदने का मतलब ऐसा, मतलब पेट पालने का सोच सकते हैं अब। लेकिन एक फैमिली कंप्लीशन और स्टेबल एनर्जीज, फाइनेंस के बारे में काफ़ी स्टेबल एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बिजनेस कोलैबोरेशन, बिजनेस में आगे कुछ बढ़ाने के लिए कोलैबोरेशन करने का किसी के साथ मौका मिल सकता है। और आप टीम वर्क, अगर आप जॉब पे है और हायर पोजीशन, तो आप टीम मैनेज करने में सफल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, तो हो सकता है। और इवन अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रेक थ्रू मिलने का स्कोप है, कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन की डेथ होते हुए, टावर गिरते हुए मुझे फील हो रहा है। और अपने अंदर आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ बनाए हुए मुझे फील हो रहा है, कि आप में पहले ना किसी चीज़ की हिम्मत नहीं थी कि ये मैं कैसे करूँ, कैसे सोचूं भी, ऐसा एक हिम्मत नहीं थी। अभी वो हिम्मत आप में आते हुए मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में अभी। और जिस तरह से मैंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हायर लेवल सोलमेट है, उनके कनेक्शंस काफ़ी डीपर है। तो उनको इस हफ्ते अपने ज़रूर ऐसे ट्विन से मौका मिलने का, उनकी तरफ से कुछ कनेक्शन फील होने का, कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट मुझे बहुत स्कोप है। अगस्त में तो मैंने बोला ना कि अगस्त अभी जाते जाते आ रहा है, बट समाव मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त अभी तक, मेरी उम्मीद तो लास्ट डे तक कायम रहेगी कि होने का चांसेस तो पूरा है। तो सब अभी आपके मैनिफेस्टेशन के हैं, और मुझे तो मैनिफेस्टेशन भी वर्क करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अभी ऐसा है कि आपके ऊपर हर चीज़ डिपेंड है,
आप अपनी निगेटिव एनर्जीज को साइड में रखिए कुछ वक्त के लिए और प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी से मैनिफेस्टेशन कीजिए, रिजल्ट ज़रूर मिलने का स्कोप है। देखते हैं कि मूलॉजी गाइडेंस क्या है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, अगेन इमोशनल स्ट्रेंथ या इनर स्ट्रेंथ का जो कार्ड आया तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने ही अंदर बहुत सारे डर बिठा लिए हैं। आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरे किस में कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए मेरा ही नसीब खराब है। प्लीज़ ऐसा बोलना पहले तो बंद कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को ये मैसेजेस मत, अगर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क करता है तो ये सब चीज़ें भी तो काम, ये आपके लाइफ में यही सारी चीज़ें तो शायद नेगेटिव एनर्जीज मैटर कर रही है। आप क्यों वो मतलब आपको अगर मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं ना तो सबसे पहले आपके पार्टनर के साथ जब आपकी लड़ाई झगड़े हुई थी लास्ट की, उसको तो बिल्कुल याद मत कीजिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। और अगर आपके पार्टनर है जब शायद आपका रिश्ता टूटा हुआ ऐसे आपको लगता है तो उनको पहले तो एक्स कहना बंद कीजिए। एक्स मतलब एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया तो वो इंसान मतलब आपने ऑलरेडी उस इंसान को ज़िंदगी से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस मतलब आप वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में उनको मैनिफेस्ट कीजिए और अच्छी मेमोरी के साथ मैनिफेस्टेशन कीजिए, वो ज़रूर काम करेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो यूनिवर्स का कहना है कि आप और आपके आसपास के लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, कंसर्न है, कनेक्टेड है, तो वो सेफ है, वो कहना चाहते हैं। शायद कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको शायद डर है, कहीं ना कहीं ये है कि वो शायद सेफ है कि नहीं है। हालांकि आजकल आप देख सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं, कोरोना सिचुएशन और सब कुछ, तो शायद आपके मन में कोई डर हो, तो वो भी हो सकता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो यूनिवर्स का कहना है कि कुछ भी सोचने समझने से पहले, कुछ नहीं निर्णय करने से पहले, हाँ या ना, या करूँ कि नहीं करो, जो भी निर्णय करने से पहले कि इन्फॉर्मेशन पूरी तरह ले, पूरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले। आप अभी जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर से ही आप अपने हाँ मुझे ये करना है ऐसा मत सोचिए, और इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने जो डिसीजन है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। इट्स अप टू यू, तो यूनिवर्स का कहना है कि इट्स अप टू यू, कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करना, सब कुछ और हर चीज़ आपके ऊपर है। आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव मिलेगा, ये इट्स अप टू यू। लेकिन आप अगर निगेटिव ही रहना चाहते हैं, आप नसीब को ही कोसना चाहते हैं, यूनिवर्स को कोसना चाहते हैं, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। पॉजिटिव रह के करके तो देखिए, फिर आप बाद में आप कुछ भी करेंगे बोलेंगे तो चलेगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, जो लोग पॉजिटिव सोच के मैनिफेस्टेशन किया है उनको फ़र्क नहीं आया। बस आप में वो करने की हिम्मत चाहिए, वो आप जुटा रहे और वो आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होके ही रहेंगे। तो ये थी रीडिंग पाइल 2 के लिए, और इतनी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।